शास्त्रों में एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात कही गई है कि शरीरम स्वरूपम नवीनम कलत्रम धनम मेरुतुल्यम यशश्चारु चित्रम हरेरंग्रि पद्मे मनश्चेन्न लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। शास्त्रों में कहा गया है कि किसी व्यक्ति का शरीर भी बड़ा सुंदर है, शरीरम स्वरूपम, और उसका यश भी चारों तरफ व्याप्त है। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं है और उसके सौभाग्य से उसके घर में उसकी पत्नी भी बड़ी अनुकूल है। हर प्रकार से वो व्यक्ति परिपूर्ण है, लेकिन हर प्रकार से परिपूर्ण होने के बाद भी यदि उस व्यक्ति के जीवन में भगवान के चरणों के प्रति आसक्ति नहीं है, भगवत चरणों में उसकी आसक्ति नहीं है, तो सब कुछ होने के बाद भी मानो कुछ भी नहीं है। तो कहने का अभिप्राय यही है कि जीवन में सब कुछ मिल जाए पर भगवत भक्ति ना मिले तो समझ लेना उस व्यक्ति का जीवन निरर्थक है, व्यर्थ है। आज हमें भगवत भक्ति में संलग्न रहने का अवसर मिल रहा है। अपने सारे कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित करके बस हमें एकमात्र भगवती के चरणों में आश्रय प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है। इससे बड़ा धन्यता का और इससे बड़ा सौभाग्य हमारा और क्या हो सकता है। लोग तो बड़ा बड़ा धन संपन्न होने के बाद भी, खूब वैभव होने के बाद भी ऐसे अवसरों से वंचित रह जाते हैं। लेकिन हम आप सब मां भगवती की छत्र छाया में बैठ करके उनकी उपासना कर रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ा ही सौभाग्य का विषय है। इसलिए अपने इस जीवन को हमें कृतार्थ समझना चाहिए और इस बात को सर्वतः स्मरण रखना चाहिए कि कहीं ना कहीं चाहे हम पापी हो चलेगा, कोई बात नहीं, चाहे हम नीच हो चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि उस भगवती की कहीं ना कहीं हमारे ऊपर दृष्टि जरूर है। क्यों? क्योंकि यदि दृष्टि नहीं होती तो शायद हम आप सबको ऐसे सुंदर और पवित्र स्थान पर बैठ करके यजन करने का अवसर शायद नहीं मिल पाता। तो ये हम सबका बड़ा सौभाग्य है। हम मां भगवती के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं। आज मां सरस्वती जी का प्रादुर्भाव भी हुआ था। माता सरस्वती ज्ञान, कला और विज्ञान की देवी हैं, जो जीव को हर प्रकार से तत्व ज्ञान प्रदान करने वाली देवी हैं। ऐसे उस मां सरस्वती के चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे मां, हमारे जीवन में सद्विचार, तत्व ज्ञान सदा ही आप बनाए रखें, भगवत विमुख हमारा जीवन कभी ना हो, ऐसी मां भगवती से हम प्रार्थना करते हैं और अपनी इस वाणी को विश्रामित करते हैं। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। आइए अब मिल करके यज्ञ नारायण भगवान की आरती करेंगे और माता लक्ष्मी की आरती करेंगे।